छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है, इसलिए आप अपना बड़ा ख्याल रखिए। जैसे कोरिया की बात कर लेते हैं तो यहां का सबसे कम तापमान 2.0 डिग्री। अगर जशपुर की बात कर लेते हैं तो 4 डिग्री, सरगुजा की बात कर लेते हैं तो 4.6 और कई जिलों में आज भी शीतलहर की संभावना है। तो अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहिए, आराम कीजिए, बेहतर होगा। आज रविवार का दिन भी है, क्योंकि तापमान बड़ा बढ़ा हुआ है। जशपुर देख लीजिए 4 डिग्री रहा, सरगुजा में माइनस की स्थिति है और कई जिलों में आज भी शीतलहर चलने की संभावना है। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो थोड़ी राहत है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इतना भी नहीं गिरा हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर रहते हैं तो सावधानी रखिए। तो अब चलिए एमपी की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोल्ड का कर्फ्यू लगातार जारी है और कोल्ड का कर्फ्यू हमने लिखा क्यों है समझिएगा। एमपी में लगातार छठा दिन कोल्ड डे रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में पाला पड़ने की संभावना है और नौगांव में आ जाइए तो सबसे कम न्यूनतम जो तापमान है 0.5 है। नौगांव की अगर बात करें तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे लोग देख रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तो बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए और पूरी व्यवस्था के साथ निकलिए। तो 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ी है और ये नीलम भोपाल से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों से पूछते हैं। सुप्रिया, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का तापमान आज कहाँ रहा और सबसे कम कहाँ रिकॉर्ड किया गया? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड बढ़ रही है और सबसे कम तापमान की बात करें तो कोरिया का बताया जा रहा है 2.0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सरगुजा और जशपुर में भी 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अब जो तापमान में गिरावट है वो अपनी चरम सीमा पर हो चुकी है, यानी कि अब तापमान में गिरावट होगी तो वो आंशिक होगी, यानी कि 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में गिरावट 10 जनवरी तक नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। उनका कहना है कि तापमान में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और अब 10 जनवरी तक तापमान में ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। अगर तापमान में गिरावट का सिलसिला भी होगा तो 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की यानी आप ये कह रहे हैं कि 10 जनवरी के बाद थोड़ी राहत होगी। नीलम भी हमारे साथ है। नीलम, मध्य प्रदेश और भोपाल में क्या स्थिति है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी राहुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार ही जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही है उनके चलते प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। अगर हम सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो नौगांव में 0.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि देश में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाला दूसरे नंबर का इलाका है। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो खास तौर पर जो प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो पूरे जिले हैं, इसके अलावा रीवा, सतना और उसके आसपास के जो जिले हैं, यहाँ पर भी जो है लगातार ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है, वहीं कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके लिए इन तमाम जिलों के लिए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और खासतौर पर गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी है कि वो ठंड से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो जरूर से करें, क्योंकि इस दौरान अगर कोल्ड वेव के असर के चलते या धूप नहीं मिलने के असर के चलते, इसके लिए देखिए एक चीज नीलम, प्रशासन के क्या इंतजाम है जरा वो भी बताइए। जैसे कि रैन बसेरों की बात कर लेते हैं और जैसे कि हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि ठंड से निपटने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, तो कम से कम भोपाल के आप बता दीजिए। जी राहुल, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल में रैन बसेरों की बात करें तो कुछ दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त ने सभी रैन बसेरों में जो है निर्देश दिए थे कि जो अलाव है उनकी खास तौर पर व्यवस्था की जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में बना हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रैन बसेरों में मोटे जो गद्दे रजाई होते हैं उनकी व्यवस्था के साथ साथ अलाव जलाने की व्यवस्था की भी बात जो है नगर निगम आयुक्त
आयुक्त ने निर्देश दिए थे और हमने देखा भी कि जो बड़े रैन बसेरे हैं, खासतौर पर जो ओल्ड सिटी साइड बने हुए हैं और जो बस स्टैंड के आसपास बने हुए हैं, वहां पर अलाव की जो है व्यवस्था की जा रही है। राहुल, तो चलिए कम से कम संवाददाता की बात से ही आप निकाल लीजिए, वो कह रहे हैं कि बड़े रैन बसेरों में यानी छोटे रैन बसेरों के साथ भेदभाव किया गया है। और दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आई है कि निर्देश दिया गया है, अब वो कब कार्य होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया और नीलम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रिया ने यह जानकारी दी है कि अभी 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, बाकी तापमान सही हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ की बात।